हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक टर्किश मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसका नाम है स्किन। इस फिल्म मूवी को कोयन एरोन ने डायरेक्ट किया है। IMDb में बास्किन को मिले हैं 5 स्टार आउट ऑफ 10 और रोटन टमाटोज पर 78% फ्रेश। फिल्म के मेटाक्रिटिक्स हैं 58 आउट ऑफ 100। तो दोस्तों शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स एक बच्चे को देखते हैं जो नींद से बीच में ही जागता है। इस बच्चे को अपने पेरेंट्स के कमरे में से किसी की आवाज़ सुनाई देती है और घर के हॉल में एक टीवी थी जिसमें कुछ प्ले हो रहा था। यह बच्चा जाके टीवी ऑफ करता है और ठीक उसी समय रेड लाइट निकलती दिखाई देती है। इसके कमरे से कोई अननोन हाथ बाहर निकलता है दिखाई देता है। इस दृश्य को देखकर बच्चा ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू कर देता है। ये बच्चा चिल्लाते हुए अपनी माँ को पुकारता है और दरवाज़ा बंद हो जाता है। सीन चेंज होकर पार्किंग लॉट पर फोकस करती है। इस पार्किंग लॉट में एक वैन पार्क थी और हम एक हुडेड फिगर को देखते हैं जो कि बकेट में मीट कैरी करके रहा था। रेस्टोरेंट के अंदर 5 पुलिस मैन थे जो कि मैच में बेट लगा रहे थे और इनका प्लेट एक वेटर उठाकर धोने ले जाता है। इस वेटर के दरवाजे में कोई नॉक करता है और हम लोग देखते हैं ये तो वही हुडेड फिगर होता है जो कि उसी मीट वाली बकेट को लेते देखते हैं। ये वेटर कुक को मीट वाली बकेट देता है और कुक उस मीट को कुक करने लगता है। ये 5 पुलिसमैन का नाम होता है। पहला पुलिसमैन का नाम था रैमजी जो कि चारों पुलिसमैन के इंचार्ज थे। दूसरा पुलिसमैन का नाम था यहूजी और यहूजी बहुत गर्म मिजाज का व्यक्ति था। तीसरा पुलिसमैन का नाम आयो अप्पो था और थोड़ा फन लविंग था। चौथे पुलिसमैन का नाम सैफी था जो कि खुद को एक्सपर्ट ड्राइवर मानता था। पांचवा था आर्दा जो कि काफ़ी यंग था और इम्पोर्टेंट भी था। तो ये पुलिस वाले कुछ अभद्र बातें कर रहे होते हैं और सैफी के सर में दर्द जोरों का होता है। इनकी बातों को सुनकर वेटर हंसता है और यहूज की लड़ाई वेटर से हो जाती है। यहाँ सैफी रेस्टोरेंट के बाथरूम में उल्टी करने लगता है और वहाँ हम उसके आईने में हुडेड फिगर को देख पाते हैं। सैफी को वॉशरूम में सोप की जगह फ्रॉग दिखता है और अचानक चीखने लगता है। बाकी पुलिस वाले सैफी की आवाज़ सुनकर वॉशरूम की तरफ जाते हैं और वो लोग तय करते हैं कि दरवाज़ा शूट करके ओपन करेंगे। लेकिन दोस्तों ये दरवाज़ा अचानक ही खुलता है और सैफी सेफ दिखता है। बात करने पर पता चला कि सैफी को कुछ समय के लिए उसे बहुत अजीब फील हुआ, मानो अपना दिमाग ही खो रहा हो, लेकिन वो ठीक था। सैफी प्रॉमिस करता है कि वो अच्छे से ड्राइविंग कर लेगा और सभी वैन में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते में एक रेडियो पर कॉल आता है कि उन्हें बैकअप के लिए इन सिगार जगह पर बुलाया जा रहा था। सैफी का कहना था कि वो ये रास्ता जानता है और उसने सुन रखा था कि ये जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
रास्ते में चलते ही इनके सामने एक नंगा इंसान दौड़ता लेकिन वैन रोकने के बाद उनको कोई इंसान नहीं दिखाई देता। कोई अनजान इंसान उनके वैन को पुश भी करता है और उनके वैन में कुछ सिंबल्स भी बने होते हैं। इन सबके अलावा रोड के किनारे बहुत सारे फ्रॉग दिखता है। इस सभी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं और अचानक इनकी वैन खून से लथपथ एक इंसान को हिट करती है और इनकी वैन सीधे छोटी सी नदी में गिर जाती है। यहाँ से सीन चेंज होता है वापस से उसी रेस्टोरेंट में जहाँ रैमज़ी और आर्दा को उसी टेबल में बैठे देखते हैं। यहूज अप्पो टीवी देख रहे थे और सेफी अपने सिर पकड़े बैठा हुआ था। आर्दा रैमज़ी को बताता है कि बचपन में उसका एक फ्रेंड था जिसका नाम कोस्कोन था। कोस्कोन के पिता की मौत हो गई थी। घटना के ठीक 1 साल बाद आर्दा के पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में चल बसे और तब से आर्दा रैमज़ी के केयर में ही रहता है। उसकी बातों को सुनकर रैमज़ी का कहना था कि वो आर्दा को कुछ बताना चाहते हैं एंड आर्दा अपने सराउंडिंग को पूरी तरह फील कर सके। उनके ऐसा बोलने के ठीक बाद आर्दा को रैमज़ी के पीछे एक हुडेड फिगर दिखाई देती है और रैमज़ी का कहना था कि कोई फर्स्ट टाइम उस हुडेड फिगर को देख पाया है। जिसके ठीक बाद आर्दा के हैंड और सीलिंग फ्लोर से ब्लैक लिक्विड निकलती है और आर्दा अपने चेयर से पीछे पुश होता है। आर्दा अपने चेयर से पीछे गिर के डार्क वाटर में पाता है और पानी के अंदर एक हैंड उसकी तरफ बढ़ती है। यहाँ सीन चेंज होकर एक्सीडेंट हुई वैन में वापस फोकस करती है जहाँ पे बाकी पुलिस वाले आर्दा को पानी के अंदर से निकाल रहे थे क्योंकि वो उसी पानी में डूब रहा था। सीन के आसपास कुछ बोनफायर थी जिसके आसपास कुछ अजीब से लोग थे। उनके पास पुलिस वाले जाते हैं और वहाँ एक बंदा पागलों की तरह हंसता है और गुस्से से यहूज एक बकेट को जोर से मारता है जिसमें ढेर सारे फ्रॉग थे। 2 बंदे उस पुलिस वाले को खोजने जाते हैं जिससे उनकी वैन टकराई थी लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इस सीन में सेफी और अप्पू नोटिस करते हैं कि उसके सर से खून भी निकल रही थी। बोनफायर के आसपास वाले लोग इन्हें ये बताते हैं कि ये प्लेस अच्छा नहीं है और पुलिस वाले उनमें से एक बंदे को उस बिल्डिंग के पास ले जाते हैं जहाँ से उन्हें रेडियो पे कॉल आई थी। यहाँ पे लाया हुआ बंदा बताता है कि पहले ये बिल्डिंग पुलिस स्टेशन हुआ करती थी लेकिन यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया था। 4 पुलिस वाले बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और सेफी अपनी कार से रेडियो कनेक्शन बनाने की कोशिश करता है। इस दौरान मौका देखकर बंदा वहाँ से भाग जाता है और रेडियो कनेक्शन ना होने के कारण वो चारों पुलिस वाले वहीं पर होते हैं। घर के अंदर जाते ही उन्हें एक लटके हुए मांस वगैरह दिखाई देते हैं। यहाँ कुछ फूटे अंडे दिखाई देती है जिससे खून निकल रहा था। आगे बढ़ने पे उन्हें एक पुलिस मैन दिखता है जो कि अपना सर दीवार पर पटक रहा था। वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और वहाँ पास में स्टूल थी और
आर्दा, रमज़ी, यहूज़ स्टेयर से नीचे जाते हैं और सेफ़ी इस अनजान पुलिस मैन के पास रुकता है। सेफ़ी एक फ्रॉग को नोटिस करता है कि जिसे फॉलो करते हुए वो अजीब कमरे में पहुंचता है। इस कमरे में कई नंगे इंसान चेन वगैरह में बंधे हुए थे और उनका शरीर खून से लथपथ था। इन इंसानों के सर पर काला प्लास्टिक बैग था। वे सभी एक दूसरे के साथ फिजिकल इन्वॉल्व थे। सेफ़ी के यहाँ आने पर सभी उन पर अटैक कर देते हैं और वो अनजान पुलिसमैन अजीब तरह से हंसता है। दूसरी तरफ उन चारों को और भी फ्लैश वगैरह दिखाई देती है और उन्हें वॉल्स पे कुछ अजीब तरह के ड्राइंग भी देखने को मिलती है। घर के एक कमरे में कैंडल से डेकोरेशन एक टेबल में होती है जो कि किसी रिचुअल सेटअप जैसी दिख रही थी। अप्पो को दूसरे कमरे में खून से लथपथ बोर्डिंग्स दिखती है जो कि प्लास्टिक बैग पैक होती है, चेन से लटकती हुई थी। वहाँ एक केज भी थी जिसके अंदर खून से लथपथ एक औरत भी थी। इस पूरे घर में कई अजीब चीज़ें थी। कुछ बॉडी काटे हुए तो कुछ नंगे लोग। फिर ऐसे दृश्य को बहुत डरावनी थी। इन सारे दृश्य को देखकर अप्पू और आरदा काफ़ी डर जाते हैं। वह पास के हैमर से एक इंसान अप्पो के सिर पर हमला कर देता है। इसी हमले में अप्पो बेहोश हो जाता है और यहूज़ चिल्लाते हुए भागता है। आवाज़ सुनकर इस घर के अजीब लोग पीछा करने लगते हैं और आरदा भी यहाँ से गोली चलाते हुए भागता है। भागते वक्त यहूज़ पकड़ा जाता है और जल्द ही रमज़ी भी गायब होता है। यही आरदा बिल्कुल अकेला हो जाता है और अचानक कि वो अपने आप को अपने चाइल्डहुड की दुनिया में पाता है। यहाँ वो खुद को देख पाता है जिसे एक अनजान हाथ उसे पकड़कर खींच लेते है। यहाँ सीन चेंज होके वापस से रेस्टोरेंट पे आती है जहाँ आरदा एक गिलास से पानी पी रहा था। आरदा के सामने रमज़ी थे और आरदा से इन हो रहे सिचुएशन के बारे में क्वेश्चन करता है। रमज़ी का कहना था कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर सवाल का जवाब हो और आज वो लोग क्रॉस रोड पर हैं। यह उन्हें किसी पुलिस ने बैकअप के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि ये उनसे कहीं अलग बात थी। कोई इंसान किसी खोज में है और ये इंसान आरदा के साथ बचपन से है। यहाँ सीन चेंज होती है जहाँ आरदा रमज़ी अप्पू को पिलर से चेन में बंधे हुए देखते हैं। इस कमरे में अंधेरे में अजीब लोग को अजीब से रेंगते देखते हैं। यहाँ पे एक सीढ़ी से वही हुडेड इंसान आते देखते हैं जिसको देखकर सभी साइलेंट होकर रुक जाते हैं। ये हुडेड फिगर अपना हुड हटाता है और हम व्यूअर एंड अजीब से इंसान को देखते हैं जो कि हंसते हुए अपना हाथ धोता है। हम उस इंसान को बाबा बुला सकते हैं। बाबा अजीब सी बातें बोलता है। बाबा का कहना था कि वो यहाँ इन पुलिस वालों की मदद करने आया है, जिसके चलते आज की रात कई दरवाजे खोलेंगे। कुछ रिम आपस में सुनाइट होगी। बाबा के हिसाब से एक नर्क कोई जगह नहीं होता।
हम अपने अंदर नर्क को देखते हैं, जिसकी मदद से नर्क को खुद ही ढूंढ पाएंगे। ऐसा बोलकर बाबा अप्पो की शर्ट उतारता है, जहां हम व्यूअर्स अप्पो के पेट में स्टिचेस देख पाते हैं। बाबा इन स्टिचेस को ओपन करता है और अप्पो की आंतड़ियों को बाहर निकाल देता है। दोस्तों, ये सीन काफ़ी घिनौना था और बाकी के ऑफिसर इसको देखकर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अप्पो की बॉडी को यहाँ के अजीब लोग खींचकर ले जाते हैं और बाबा अपना रोब उतारता है। यहाँ हम बाबा के शरीर में कई ताले देख पाते हैं और उसके सर पर एक की होल का निशान था। उसके बाद बाबा यहूज के पास जाता है और वो उस हाइट मैच करने के लिए स्टूल लगाता है। बाबा यहूज को टफ बोलकर उसका नाम पूछता है और यहूज रोते हुए अपना नाम बताता है। बाबा कहते हैं कि ह्यूमन सोल एक पावर की पूजा करते हैं और ऐसा करके वो अपने हाथ में स्मॉल नाइफ लेता है। बाबा यहूज को अपनी आंखें देने को बोलता है ताकि अपनी हट की आँखों से बियॉन्ड देख पाएगा। रैमजी के कहने पे यहूज अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन बाबा के कहने पे जैसे ही अपनी आंखें खोलता है, बाबा अपनी चाकू उसकी आंखों में घुसा देता है। बाबा इस चाकू को अजीब तरह से चाटता है और यहूज दर्द से ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। ऐसा करने के बाद बाबा जी यहूज के सर में ब्लेड फोल्ड डालता है और वो उसे डिस्पोज करने को नहीं बोलता है। यहाँ बाबा का एक साथी किसी नंगी औरत को चेन में बांध कर लाता है, जिसके सर में गोट स्कल्स थे। यहूज को इसके साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होना था। बाबा फोर्सफुली ये सब करने में यहूज को कहता है और ये सब होते लड़की चलते चलते आगे जाके कोलैब हो जाती है। बाबा के हिसाब से यहूज का हार्ट और माइंड अब तक ओपन नहीं थी और इसके यहूज नो चिल्लाते हुए कांपता है और फाइनली ही वो मर जाता है। यहूज के गिरने के बाद बड़ा सा स्पाइडर उसके मुंह के अंदर से निकलता है, जिससे बाबा का साथी एक ड्रॉप में रख लेता है। अब बाबा आर्दा के ओर बढ़ता है और उसके हिसाब से मोस्ट ऑनर वही था। पीछे से रैमजी बाबा को पास आने को बोलता है, लेकिन बाबा आर्दा के पास कुछ बुदबुदाते हुए उसे ब्लड वगैरह लगाता है। बाबा के हिसाब से ही वॉज नॉट रॉन्ग अबाउट आर्दा और इसके ठीक बाद वो रैमजी के पास जाता है। बाबा रैमजी को थैंक्स बोलता है क्योंकि रैमजी ने आर्दा को पाल पोस कर बड़ा किया था और उसके ठीक बाद चाकू से रैमजी का गला काट देता है। इस दृश्य को देखकर आर्दा जोरों से चिल्लाता है और बाबा खुद को रैमजी के खून से धोता है। इसके बाद बाबा फिर से आर्दा के पास जाकर उसके सर से टच करता है और ऐसा करते ही रोड और अबैंडिंग बिल्डिंग की विज़न आती है। वो गोट सर्कल वाली औरत एक बच्चा देती है जो कि एक पत्थर था और बाबा का साथी इस पत्थर को उठाकर ले जाता है। यहाँ सीन चेंज होकर वापस से रेस्टोरेंट पर फोकस करती है। यहाँ आर्दा रैमजी को ज़मीन में गिरा पाता है। रैमजी के नेक से
खून निकल रही थी और उनका प्रॉमिस था कि उसने आरदा को बचाना था। रैमजी कहता है कि उनके पास सिर्फ एक की है और वो आरदा है। आरदा के नेक से एक की निकलता है और पीछे से हम बाबा को आते देख पाते हैं। बाबा कहता है कि आज सब कुछ खत्म होगा, जिसके बाद से वापस से सब कुछ शुरू होगी। और वो आरदा के पास आता है। आरदा फ़ौरन ही उस की को बाबा के सर में बने की होल में लगा देता है और ऐसा करते ही हम बाबा को उस कमरे में गिरते देख पाते हैं। आरदा एक स्टूल की मदद से जान से मार देता है और उसके ऐसा करने से खून पूरी तरह से आरदा के ऊपर आ गया था। आरदा ब्लाइंड फोल्डेड लोगों से होकर उसी घुमावदार सीढ़ी में चढ़ता है ताकि वो इस जगह से बाहर निकल जाए। जल्दी से आरदा घर के बाहर निकल पाता है और हम व्यूअर इस घर को एकदम रेड लाइट में देख पाते हैं। आरदा लड़ते हुए यहाँ से भागता है और बीच में वो रुक कर पागलों की तरह हंसता है। भागते हुए वो रोड के ऊपर आता है। वही पुलिस वैन आते दिखती है और ये पुलिस वैन आरदा को हिट करती है और हम लोग देख पाते हैं कि इस वैन के अंदर यही 5 लोग थे। जी हाँ दोस्तों, ये वही सीन था जिस समय हिट हुई थी। आरदा को हिट करने के बाद ये वैन छोटी सी तालाब में गिर जाती है और वहाँ उस वैन के अंदर कोई नहीं था। और एंड।